नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कटनी से आ रही बड़ी खबर के साथ। कुएं में गैस का रिसाव होने से 2 लोग बेहोश हो गए हैं। 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कुएं में गैस का रिसाव आम समस्या है। अब ये जगह जगह पर कुएं में जो गैस का रिसाव है, उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कुएं में गैस का रिसाव मामला, जहां 4 लोग जो फंसे हुए थे उनकी मौत हो गई है। बड़ा अपडेट ये आया है कि 4 लोग जो फंसे थे उनकी मौत हो गई है। कुएं में 4 लोगों की मौत हो गई। कुएं के अंदर जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत हुई है। कुएं में सबमर्शियल डालने के पहले एक व्यक्ति घुसा और बेहोश हो गया, जिसे बचाने के लिए और भी लोग गए, उनकी भी मौत हो गई। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस मौत के कुएं की कहानी क्या है? क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया गया, या फिर इस पर नजर पहले क्यों नहीं कोई डाला? ये जो कुआं है वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और उसी कुएं की सफाई करने के लिए एक युवक जो है कल देर शाम को कुएं में उतरा था और उसको जब वो काफी देर तक बाहर नहीं निकला और जो बाहर कुएं के मौजूद थे लोग, उनके द्वारा लगातार उसको आवाज लगाई गई, लेकिन जब वह नहीं निकला तो एक एक करके 4 लोग उसको बचाने के लिए कुएं में उतरे। लेकिन क्योंकि कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, ऐसे में जो भी कुएं के अंदर गया वो बेहोश होता गया। और उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो बुलाई गई थी। जो एक्सपर्ट्स हैं, माइंस एक्सपर्ट्स, उनको यहाँ बुलाया गया था और उसके अंदर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो एक्सपर्ट की टीम वो है अंदर गई, तो पता चला कि चारों के चारों जो लोग थे वो बेहोश अवस्था में थे। चारों को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया। तो उस दौरान पता चला कि उनकी दम घुटने से और जहरीली गैस के रिसाव के चलते उनकी मौत हो गई है। तो फिलहाल पुलिस ने इन चारों के जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस भेजे हैं और इस मामले की अब जांच भी शुरू कर दी है कि आखिर किस तरह की जांच थी और क्या इस कुएं को आगामी समय में बंद कर दिया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जी ठीक है, लेकिन मौके पर क्या कोई बड़ा अधिकारी पहुंचा संज्ञान लेने के लिए? देखिए, बिल्कुल, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद तत्काल जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद ही जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, इसके साथ ही जो एक्सपर्ट है उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसके बाद इन चारों को बाहर निकालने का रेस्क्यू जो है वो शुरू किया गया था। जब रेस्क्यू के बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया तो उस समय इन लोगों की मौत हो चुकी थी। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। कुएं में गैस का रिसाव और 4 लोगों की मौत ये कुआं बना है। वजह कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। हालांकि काफी समय से बंद पड़ा हुआ था ये कुआं। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जिसके लिए जांच पड़ताल भी अभी जारी है। आज करगिल विजय के 25 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले द्रास में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो वॉल ऑफ फेम जाएंगे। इसके बाद सेना के शीर्ष कमांडरों से उनकी बातचीत होगी। पीएम मोदी द्रास के दौरे के दौरान शिंकू ला टनल का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। इस लड़ाई में हमारे 500 से भी ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और इस काले दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जबकि 1000 से भी ज्यादा जवान हमारे घायल हुए थे। आज उन वीर सपूतों को याद किया जा रहा है एक बार फिर से, और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम जो है इस वॉर मेमोरियल जाएंगे और साथ ही वॉल ऑफ फेम भी जाएंगे। पीएम मोदी 9:20 का वक्त तय किया गया है जब पीएम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इंतजाम पहले से ही कर दिए गए हैं। आज का वो दिन, काला दिन, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक सबक पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ने दी कि भले ही हम जान दे देंगे लेकिन बिल्कुल भी हावी होने नहीं देंगे। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ है। वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम
जवानों से मुलाकात करेंगे और देश के जवानों की बात करें वो यहाँ पे देखा जा सकता है। और जिस तरह से अगर कारगिल युद्ध की अगर बात करें तो कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो चुके हैं आज, और 25 साल की अगर बात करें तो आज विजय दिवस के तौर पर इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। लेकिन अगर विजय दिवस की अगर बात करें तो कारगिल पर जिस तरह से फतह पाया गया था, जिस तरह से भारतीय जवानों के द्वारा पाकिस्तान के घुसपैठियों को जिस तरह से मार भगाया गया था, उसी के याद में ये विजय दिवस लगातार मनाया जाता है। लेकिन ये 25 साल पूरे हुए हैं, 25 साल में बहुत कुछ बदला है। जिस तरह से अगर बात करें सामरिक स्थितियों की बात करें, सामरिक उपकरणों की बात करें, हथियार और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और जांच पड़ताल की बात करें तो काफी जांच पड़ताल की जो स्थिति है वो बदली है। देखिए, हालांकि यहाँ पे मैं कार्यक्रम स्थल की बात करूं तो यहाँ पर तमाम जो इलाके में जो कहा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ तैयारियां की जा रही है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पे देखा जा सकता है, K9 की जो टीम है वो देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने का जो वक्त मुकर्रर हुआ है तकरीबन 9:30 से 9:45 बजे के बीच में वो आ सकते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि देश के जवानों का और किस तरह से मनोबल बढ़ाना है, और लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं, और अगर इस स्मारक की बात करें तो इस स्मारक के भी कई जो खूबियां हैं वो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, इस जगह पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और ये इस इलाके की अगर बात करें, देखिए ये वही इलाका है जहाँ पर कारगिल युद्ध के समय में जो जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, जो कहा जा सकता है एक जिस तरह से वो अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन तमाम जवानों का नाम यहाँ पे है, उनके नाम से यहाँ पे है और श्रद्धांजलि जो है वगैरह यहाँ पे दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये विजय दिवस कार्यक्रम कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक विशेष जो सुरंग है उसका भी उद्घाटन करेंगे, और उसकी भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक राज्य से दूसरे स्थान में जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख से लेकर हिमाचल के बीच का जो एक कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहीं करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप की गूंज आज भी पाकिस्तान भूला नहीं होगा। बोफोर्स तोप करगिल युद्ध में भारत की जीत का सबसे अहम हथियार बनी। ऐसे में आज के इस दिन को दोबारा से याद किया जा रहा है कि आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। करगिल विजय दिवस के रूप में 25 जुलाई को हमेशा से ही मनाया जा रहा है। आज के दिन जितने भी हमारे सेना के जवान हैं उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। शिंकुला टनल का आज वर्चुअली उद्घाटन होगा और सेना के शीर्ष कमांडरों से भी पीएम की मुलाकात होगी। तो कितना खास है आज का दिन, ये समझा जा सकता है। इस वक्त मैं कारगिल युद्ध स्मारक के पास हूं, और यहां पर मैं एक ऐसे हथियार को दिखाना चाहूंगा जो कारगिल युद्ध के समय में भारतीय सेना का बहुत एक मजबूत साथी रहा था। ये बोफोर्स तोप, जिसकी गूंज से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बकायदा इसकी धमक जो है वो दिखाई दी थी। कारगिल का युद्ध जो है एक स्वतंत्र भारत के युद्ध में गोलाबारी के लिहाज से सबसे भयंकर युद्ध साबित हुआ था, और दुश्मनों की जवाबी गोलाबारी के बावजूद उच्च कोण से 3 राउंड का जो बस्ट फायर करती थी, और जिस तरह से 155 mm फील्ड और होवित्जर 77B जो बोफोर्स गन है उसको ये देखा जा सकता है। और जिस तरह से गन हिल की बात करें तो गन हिल पे जिस तरह से इसी से फायरिंग की जाती थी, और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी थे, जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान थे जो ऊपर में छुपे हुए थे, और कहा जा सकता है कि उस पर सबसे ज्यादा कारगर ये साबित हुआ था। और कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सेवा में इस तोप का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 25 साल पहले जिस तरह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो दिखाता, आज देश जो है इस तोप को याद करता है। और जिस तरह से अगर बात करें कारगिल युद्ध की बात करें, 25 साल आज पूरे हुए हैं। 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस के अवसर पे याद करते हैं। और जिस तरह से अगर इस पूरे वादियों की अगर बात करें, इस वादी को देखा जाए, इस बोफोर्स की वादी, बोफोर्स तोप और इसके साथ साथ पूरे इस खूबसूरत वादियों को देखा जाए, तो जहां पर बाकायदा आज फिर वही 25 साल पुरानी जो कहानी है वो आज ताजा हो गई। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल। परमवीर चक्र पदक से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव, जिन्हें करगिल युद्ध के दौरान
दुश्मनों की 18 गोलियां लगी थी। उसके बावजूद इनका हौसला नहीं टूटा। न्यूज 18 के संवाददाता शंकर आनंद ने उनसे उस दिन के बारे में बात की। इस वक्त में मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूं और हमारे साथ में एक ऐसे योद्धा हैं जिनको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। सर, आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है। 25 साल के बाद आज फिर से हम लोग उसी जगह पे उस मसले को चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर एक कहा जा सकता है भारतीय जवानों की वीरता, शौर्य का पराक्रम आप लोगों ने यहाँ दिखाया था। बिल्कुल, ये हमारे सेना के लिए, देश के लिए बड़े फक्र की बात है, गर्व की बात है कि 25 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का वो स्वर्णिम अध्याय लिखा था, जोड़ दिया था। और यही वो पहाड़ियां हैं। इतनी आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियां हैं। यहाँ चढ़ना बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके इन पहाड़ियों पर चढ़े, लड़े और एक जीत को सुनिश्चित किया, भारत को एक गौरवान्वित महसूस कराने का अवसर प्रदान किया। सर, मैं कुछ पर्सनल किस्से सुनना चाहता हूं जो आपके साथ में है, जिसके चलते आपको परमवीर पदक से भी नवाजा गया। आप और आपके साथी किस तरह से उस युद्ध को लड़ रहे थे, आपको भी गोलियां लगी थी, उसके बारे में जानना चाहता हूं। बिल्कुल, ये जो आप पीछे देख रहे हैं टाइगर हिल, जो 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी, इस पहाड़ी पर हम 2 रात और 1 दिन में चढ़ पाए थे। और तीसरी रात का तो वो मंजर ऐसा था कि जिसको आज भी जब याद करता हूँ तो आंखों से अश्रु आते हैं। या साथियों की याद आती है कि 2 रात और 1 दिन साथ चलने के बाद तीसरी रात सिर्फ हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। 5 घंटे का भीषण युद्ध हुआ और अपने एक साथी को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा। मुझे वो पल याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। कितनी गोलियां लगी थी? 17 बुलेट। 17 बुलेट्स आपके बॉडी में? यस। तो वो साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा था, ऐसे बैठा था ठीक साथ, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसका सर निकलता है, बगल में बैठा साथी, उसको सीने में गोलियां लगती है, उसके फेफड़ों से खून निकलती। हम सब फिल्मों में देखते हैं कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उस पल को जिया है। मैंने पल को देखा कि एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट जाती है और चारों तरफ खून की बौछारें बिना सर के वो धड़ 2 कदम चले गए, गिर गए। मैं देख रहा था लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। दूसरे साथी के दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके तमाम साथी शहीद हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 19 साल का ये लड़का, 2 साल की सर्विस, धैर्य साहस के साथ वहां पे पड़ा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा और वहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ा। 500 मीटर नीचे आकर के अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर दूसरी टीम ने जाकर के इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्ध। इतनी दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर विश्व की किसी भी सेना ने आज तक न कोई युद्ध लड़ा है और न शायद इतना बड़ी हाइट्स के ऊपर जीता है। और ये हिंदुस्तान की फौज थी, कितनी हाइट्स के ऊपर चढ़ करके लड़ करके युद्ध को जीता भी है। तो हिंदुस्तान की फौज पूरे विश्व के अंदर विख्यात हुई, प्रख्यात हुई और प्रधानमंत्री हमारे ही तो प्रधानमंत्री, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं जो मनोबल बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और 48 से लेकर के आज तक हर देश का प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ, तभी तो ये सेना हर युद्ध के अंदर एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखती आती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, द्रास। आगे बढ़ेंगे खबरों में। इंदौर की बात करेंगे जहां निगम का बुलडोजर चला है और पहले अवैध मकान पर बुलडोजर चला। अब 35 और मकानों को तोड़ा जाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 7 दिन पहले ही नगर निगम ने निशान लगा दिए थे और ये पहला मकान जो है तोड़ा गया है, लेकिन ऐसे ही 35 और मकान हैं जिनको तोड़े जाएंगे। इंदौर में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन में। पहले अवैध मकान पर बुलडोजर चल चुका है और इससे सटे 35 और भी मकान हैं। 35 और मकानों को भी तोड़ा जाएगा।
मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, पहला अवैध मकान तोड़ा जा चुका है, लेकिन अभी 35 और मकान बचे हुए हैं। एक तरफ विरोध की आग भी देखने को मिल रही है, जहां लोग वहां पर खड़े हैं और कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात है। कितना चुनौतीपूर्ण है ये एक्शन? देखिए, न्यायनगर में जब नगर निगम को कार्रवाई करना था तो नगर निगम को ये पहले से पता था कि अगर अतिक्रमण की कार्रवाई न्यायनगर में होगा तो वहां पे विरोध प्रदर्शन बड़ा होगा और बवाल भी जमकर होगा, हंगामा भी देखने को मिलेगा। इसलिए तैयारियां जो है पहले से उस लिहाज से की गई थी। नगर निगम ने करीब 200-250 कर्मचारियों का फोर्स न्यायनगर में उतार रखा था कार्रवाई के पहले, और करीब 5 थानों का बल भी लगा हुआ है न्यायनगर में कि कोई भी घटना वहां पे नहीं घट सके। तो तमाम जो फोर्सेस है इस वक्त कार्रवाई के दौरान में मौजूद है। हालांकि जब ये कार्रवाई शुरू होनी थी वो समय रखा गया था सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में, लेकिन ये कार्रवाई 2 घंटे लेट शुरू हुई। वजह यह है कि न्यायनगर में जमकर हंगामा हुआ और महिलाएं जो है अतिक्रमण की कार्रवाई के जब शुरुआत होने वाली थी तो वो जेसीबी के आगे खड़ी हो गई, अधिकारियों के सामने खड़ी हो गई और करीब 2 घंटे तक ये बवाल चलता रहा, हंगामा चलता रहा। अलग अलग तरीके से महिलाओं ने वहां पे प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने समझाइश दिया कि ये वो मकान है, 35वां मकान है जिन्हें चिन्हित किया गया था, जो पूरी तरीके से इनलीगल बने हैं। उन्हें पहले नोटिस दे दिया गया था, उन्हें अच्छा खासा समय दिया गया था, लेकिन ये अवैध अतिक्रमण है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर आप किसी ने शासकीय कार्य को रोकने का प्रयास किया तो शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR भी दर्ज हो सकती है। तो पुलिस ने उन्हें समझाइश दिया, फिर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद था। समझाइश के बाद रहवासियों को पीछे हटाया गया और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल पहले मकान पर कार्रवाई शुरू होते ही जो रहवासी हैं वो जमकर नारेबाजी करने लगे। लगातार नगर निगम के खिलाफ ये बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन भारी पुलिस फोर्स को लगाया गया था। ये पहले से पता था नगर निगम को कि हंगामा होगा, बवाल होगा, इसलिए तैयारियां पहले से पूरी थी। 25 से ज्यादा जेसीबी वहां पे मौजूद है, 250 नगर निगम के कर्मचारी हैं, लगभग 100 के आसपास में पुलिस के जवान वहां पे मौजूद है, 5 थानों का फोर्स है। यानी न्यायनगर में कार्रवाई के पहले एक बड़ी तैयारियां की गई थी और न्यायनगर में अतिक्रमण कार्रवाई करना नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन 7 दिन पहले जब नोटिस दिया गया तो सभी घरों के बाहर में क्रॉस लगाया गया था। उन घरों के बाहर में जो 35 मकान है जो पूरी तरीके से इनलीगल बने हुए हैं, तो उन मकानों पर कार्रवाई चल रही है और नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर जारी रहेगा। दुकान हो, मकान हो, प्लॉट हो, कॉलोनी हो, अगर कहीं पे अवैध निर्माण बना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी ने रोकने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ शासकीय कार्रवाई। प्रशासन की, निगम की नींद अब क्यों खुली जब वहां पर एक मकान बन चुका है? पहले जब बन रहा था ऐसा तो है नहीं कि किसी कोने में बन रहा था, बाकायदा बीच रोड पर अगर कुछ भी बन रहा है तो इसका संज्ञान पहले बनाने के टाइम पर क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो सिर्फ इसी जो आपने बात रखी, इसी बात पे बड़ा विरोध देखने को मिलता है कि जब ये मकान बन रहा था तब उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? जब इस मकान का निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान पे अगर शायद इन्हें रोका गया होता था, जिनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसके पहले हमने भंवर कुआं चौराहे से वो तस्वीर दिखाई थी, जो भंवर कुआं क्षेत्र में ऐसे कई सारे कॉलोनी है जहां पे अवैध हॉस्टल बने हुए हैं और एक के बाद एक उस हॉस्टल में कार्रवाई की गई थी। लेकिन देखिए, कार्रवाई जब की गई तो उस वक्त भी सवाल ये खड़े हुए कि जब ये 4 मंजिला 5 मंजिला हॉस्टल बन रहा था तो उस वक्त भवन निर्माण अधिकारी कहां थे, SDM वहां पे कहां थे, तहसीलदार वहां पे कहां थे, नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो कहां गए थे? तो हालांकि इन सब चीजों को लेकर कई बार बवाल भी देखने को मिलता है और हंगामे की सबसे बड़ी वजह यही बनती है कि जब भी कार्रवाई की बात कही जाती है यही कहा जाता है कि जब ये मकान बन रहा था या अवैध कॉलोनी बन रही थी उस वक्त क्यों नहीं रोका गया। हालांकि ये प्रदर्शन बहुत बड़ा था, जमकर विरोध हुआ, नगर निगम के लिए आज की कार्रवाई बड़ी चुनौती वाली रही। लेकिन फिलहाल इस वक्त नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है, एक के बाद एक मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में एक्शन लगातार जारी है और देखना होगा कि इस एक्शन को किस तरीके से लिया जाता है। दुर्ग की बात करेंगे, जहां शिवनाथ नदी में खतरा बरकरार है। मोगरा जलाशय से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर लगातार बढ़ने से शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। मामरा एनीकट पर 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। दुर्ग का ये शिवनाथ नदी और देखिए खतरा बरकरार है।
मोगरा जलाशय जो है वहां पर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर लगातार बढ़ने से शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है और ऐसे में महमरा निकट पर 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे के गांव को अलर्ट कर दिया गया है। दुर्ग की ये तस्वीर, इसका असर बहुत ज्यादा आसपास भी नजर आ रहा है। 10,000 क्यूसेक मोगरा जलाशय से छोड़ा गया है। बाढ़ जैसा मंजर यहां नजर आ रहा है। नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट जारी किया गया कि बेहतर होगा कि वो यहां से चले जाएं, वरना उनके घर डूब सकते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता की हत्या के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिंगारपुर में 23 जुलाई को कांग्रेस नेता की हत्या की गई थी। ब्याज के पैसों को लेकर हत्या की गई थी। अब इन 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ब्याज के पैसों से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 जुलाई को ही कांग्रेस के नेता की हत्या हुई थी और पूरा मामला ब्याज के पैसों से जुड़ा बताया जा रहा है। 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको घेर के रोक के और उस पर धारदार हथियार से अटैक कर उस पर उसका हत्या किया है। इस संबंध में हमने इनसे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त जितने भी हथियार हैं और जो गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं और कपड़े जो हैं, इनके जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने जब्त किया है और आगे हम इसमें विवेचना करके चालान पेश करेंगे। टॉप 20 खबरों की ओर।